आदाब साथियों, हमारे प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी आदिल वानी साहब, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी तरफ से आपको सलाम और आदाब पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का चौथा फाउंडेशन डे है और ये पूरा वीक 7 से लेकर 12 मार्च तक हम पूरे जम्मू कश्मीर में हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर जिला में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत कम टाइम पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ के आगे आया है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जम्मू कश्मीर का जिस तरह से ग्रोथ हुई है, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई पार्टी इतने कम समय में इतनी पीक पर पहुंच गई है। इसके 2-3 रीजन मैं आपको बताऊंगा कि पहला सबसे बड़ा रीजन कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पहला नारा था कि जो ये सियासत रहेगी ये पीपल सेंट्रिक सियासत रहेगी। जो हमारी राजनीति रहेगी वो राजनीति वेलफेयर की राजनीति रहेगी। जो हमारी राजनीति रहेगी वो लोगों की खुशहाली के लिए रहेगी। जो यहाँ पर इमोशनल नारे दिए गए, यहाँ पर आजादी के नारे दिए गए, यहाँ पर रेफरेंडम के नारे दिए गए, यहाँ पर रायशुमारी के नारे दिए गए, जिनका हकीकत के साथ कोई वास्ता ही नहीं था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया। अपनी पार्टी का वजूद इसलिए आया है कि उनसे 75 सालों का हिसाब लिया जाए, उनसे 75 सालों का हिसाब लिया जाए कि अगर आप 75 साल तक जम्मू कश्मीर में इख्तियार में थे तो जो नौजवान 1.5 लाख नौजवान कब्रिस्तानों में पहुंचा, उसका जिम्मेवार कौन है? आज चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के सबसे पहले अव्वल दर्जे पे आता है, उसका जिम्मेवार कौन है? यही सवाल भाजपा से। डायरेक्टली 10 साल से आप जम्मू कश्मीर में हुकूमत पर, आपने क्या किया? करप्शन पर आपने क्या किया? करप्शन का लेवल जो कमीशन ब्लॉक में 30% पिछली जमाने में थी, आज 60-70% लोग इनसे ले रहे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो जितनी भी ब्लॉक काउंसिलर है क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या डीडीसी काउंसिल उसकी जिम्मेदार नहीं है? वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? जो लोगों से कमीशनें ली जा रही है, क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसका भी हिस्सा इसमें है। क्या परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा डेटा दिया, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जारी नहीं। इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है इस करप्शन में। ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर, खाली मैं 2 की बात करूंगा, मटीरियल और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का पैसा लगभग 200 करोड़ का स्कैम है। लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 4 दिन हुए मुझे उस बात को बोलेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं इस पॉइंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मनोज सिन्हा साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस पर एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया जाए और उसके बाद इसकी इंक्वायरी सीबीआई को दी जाए, ताकि जो गरीबों का हक खाया गया है और कमीशन के नाम पर गरीबों से 70% लिया गया है, वो उन गरीबों को मिले जिनका उसका हक है। और अगर ये नहीं हुआ 5 दिन के अंदर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागी नहीं और यहाँ से मीडिया के मुताबिक से एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, वो कोई चौक नहीं रहेगा, वो कोई चुनाव नहीं रहेगा जहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। मैं 3 नारे दूंगा, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सईद अल्ताफ बुखारी साहब, सईद अल्ताफ बुखारी साहब। इन्हीं अल्फाज